Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and a multimedia teacher. आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ वैनिशिंग पॉइंट। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये दो इमेजेस हैं, एक बॉक्स की इमेज है, एक यूट्यूब का लोगो ले रखा है। अब इस इमेज पे अगर मुझे ये इमेज लगानी है तो कैसे लगाएंगे। एक पहले मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, क्लास में बता चुकी हूँ कि हम कंट्रोल टी से किस तरीके से यहाँ पे इमेज को लगा सकते हैं। बट अब जो मैं बताने वाली हूँ वैनिशिंग पॉइंट, वो बहुत ईजी वे है जिससे हम अपनी इमेज को इस पर लगा सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो लोगो है इसे कॉपी करना है। तो मैं लूँगी रेक्टेंगल मार्कवी टूल, यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगी और एडिट में जाके कॉपी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल सी से कॉपी। फिर यहाँ वापसी आऊँगी, यहाँ लूँगी एक न्यू लेयर, फिर आऊँगी फिल्टर में और यहाँ लूँगी वैनिशिंग पॉइंट। यहाँ आने के बाद मैं यहाँ से लूँगी ये वाला क्रिएट प्लेन टूल और जहाँ पे भी मुझे लोगो लगाना है मैं वहाँ पे क्लिक करूँगी। इस तरीके से क्लिक करूँगी, ये सिर्फ 4 पॉइंट देगा आपको और क्लिक। अगर ये येलो आ रहा है यानी कि आपका मेजरमेंट कहीं से ख़राब हो रखा है, या रेड आ रहा है तो भी दिक्कत है, तो ये आना चाहिए ब्लू कलर में। तो जब आप इसे सेट करोगे ये ऐसे ब्लू कलर में होगा, तो यानी कि मेजरमेंट ठीक है। जब ऐसा हो जाएगा तो आप यहाँ पे कंट्रोल वी से उसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल माइनस कंट्रोल टी, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे जिससे इक्वली छोटा हो जाएगा, कंट्रोल प्लस, फिर मूव टूल से आएंगे। जब ये आपका कर्सर इस ब्लू लाइन को टच करेगा तो इसके अंदर चला जाएगा। अगर इस तरीके से हो रहा है तो हम इसे छोटा करते हैं ऑल्ट शिफ्ट से ही। तो ये इस तरीके से सेट हो जाएगा, देन ओके। अब अगर आपको इसमें रियल लुक देना है तो आप यहाँ से ब्लेंड मोड चेंज कर सकते हैं, जो मोड आपको अच्छा लगे। अब अगर मैं चाहती हूँ कि YouTube का लोगो आधा ऊपर की साइड और आधा नीचे की साइड लगे तो किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। कंट्रोल Z कर रही हूँ, एक लेयर लेते हैं, फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट, यहाँ 4 पॉइंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद अगर मुझे इधर की साइड चाहिए ऊपर की तरफ, तो मैं कंट्रोल के साथ ये जो मिडल वाला पॉइंट है इस पर क्लिक करूंगी कंट्रोल के साथ और आगे ड्रैग कराऊंगी ऐसे। अब करूंगी कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल टी, कंट्रोल माइनस, ऑल्ट शिफ्ट से छोटा करेंगे और इस तरीके से हम लगा देंगे, देन ओके। अब इसको रियल लुक देने के लिए हम यहाँ से ब्लेंड मोड चेंज करेंगे, जो मोड आपको अच्छा लगे आप वो मोड यहाँ लग सकते हैं। तो हमारा ये इस तरीके से लग जाएगा। नेक्स्ट हम इसका यूज़ और भी इमेज पे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक इमेज ये है और एक इमेज ये है। अगर मुझे ये इमेज लगानी है, अगर इस इमेज में लगाना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लड़की को सेलेक्ट करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल, सेलेक्ट सब्जेक्ट, सेलेक्ट एंड मास्क, इसके बालों को ठीक से सेलेक्ट करेंगे, डिफाइन एज, ओके, कंट्रोल जे। अब यहाँ पे इस लेयर से ऊपर एक लेयर लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल मार्केट टूल से और कंट्रोल सी, ये यहाँ आएंगे, फिर फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट, देन कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा और इसको यहाँ लगा देंगे।
थोड़ा सा मैं बड़ा कर रही हूँ इसको। देन ओके। अब ये इस तरीके से दिख रहा है। अगर इसे ओरिजिनल लुक देना है तो इस वाली लेयर पे मैं यहाँ पे ब्लेंड मोड चेंज कर दूंगी। जो मोड मुझे अच्छा लगेगा वही मोड मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको लगा दूंगी। तो इस तरीके से भी हम लोग वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, मेरे को अगर इस रोड पे लगाना है कुछ टेक्स्ट या कुछ भी, तो मैं इस पे भी कर सकती हूँ। मैं एक पेज लेती हूँ, फाइल पे जाके न्यू या कंट्रोल एन से यहाँ एक पेज ले लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं मैं टेक्स्ट। यहाँ मैं जाती हूँ कस्टम शेप टूल में। यहाँ से मैं एक शेप पिक कर लेती हूँ। कंट्रोल टी कर रही हूँ, राइट क्लिक, रोटेट 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, एंटर। नीचे वाली लेयर हाइड कर रही हूँ। इसका कलर मैं चेंज कर लेती हूँ वाइट, आउटलाइन नन। टेक्स्ट का कलर भी मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करती हूँ और वाइट कर लेती हूँ। अब दोनों लेयर को हम मर्ज कर लेंगे। इस लेयर को भी कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और कंट्रोल इसे मर्ज। अब मैं क्या करूँगी, इस थंबनेल पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगी, सिलेक्शन आ जाएगा, कॉपी। अब यहाँ आएंगे, एक लेयर लेंगे, फिर फिल्टर वैनिशिंग पॉइंट, जहाँ पे भी मुझे वो रखना है मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेती हूँ, सेलेक्ट कर लेती हूँ इस तरीके से। देन कंट्रोल वी और इसको अंदर रख देंगे। यहाँ कंट्रोल टी करेंगे अब, तो ये ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे आप इसे छोटा कर लीजिए या जैसे भी आपको रखना है। अगर आपको इसे और थोड़ा चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। देन ओके। आप इसको भी रियल लुक देना है तो आप इस लेयर पे आके यहाँ पे मोड को चेंज कर सकते हैं। जो मोड आपको अच्छा लगे आप वो मोड यहाँ पे रख सकते हैं। इधर से भी अगर आप इसको मूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देन आपका टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।